अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आप इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है और ये क्वेश्चन स्पेशल इसलिए हो गया क्योंकि अभी हाल में एक बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया जा रहा था। तो एक होता है मोमेंट ना कि आप एक नॉर्मल फ्लो में हैं और क्वेश्चन को सॉल्व किए और बहुत ज़्यादा आप ध्यान नहीं दिए जिसके वजह से मिस्टेक हो गया और आपका आंसर एक बार में नहीं आया। तो ये क्वेश्चन उसी में है कंसिडर किया हुआ। ये एनसीईआरटी का मिसलेनियस क्वेश्चन है और बड़ा खूबसूरत है क्योंकि आपको कुछ बात इसमें सीखने को मिलेगा। क्या क्या वो बात है उसको आप समझिए। सबसे पहले देखिए, इसको आपको अगर समझना है तो सबसे पहला बात आप ये समझिए कि कभी भी अंडर रूट 1 + sin x या फिर अंडर रूट 1 - sin x हो तो आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर कि अंडर रूट 1 के बदले हम लोग लिख सकते हैं cos² x/2 प्लस sin² x/2 लिख सकते हैं ऑफकोर्स। क्योंकि क्या दिक्कत है इसमें, मैं हमेशा बताता हूं कि फार्मूला को बनाने का तरीका ऐसे होता है कि साइन स्क्वायर गोला प्लस कॉस स्क्वायर गोला इज इक्वल टू 1। आपको ऐसे याद रखना है हमेशा। अब गोला के बदले x/2 आएगा तो दोनों में आएगा, लिखा जा सकता है। तो यहाँ वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है 1 के बदले, और सर साइन x के बदले हम लोग लिख सकते हैं 2 sin x/2 और इनटू में cos x/2। इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि सर साइन 2 गोला का फार्मूला होता है 2 sin गोला कॉस गोला, और गोला के बदले कोई भी वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू होगा सेम होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर इस गोले के बदले सपोज करिए x होता या फिर x/2 होता तो ये तो 2x बन जाएगा ये दोनों मिलकर, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा सर। लेकिन यहाँ x/2 रह जाएगा, x/2 रह जाएगा, जो कि आपको नीचे मेंशन किया हुआ दिख रहा है। नाउ ध्यान ये रखना है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर एक चीज आपको देखना है कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। मतलब अगर इसको थोड़ा सा पलटी मार के देखे तो ये वाले पोर्शन को जो आर एच एस में है उसको एल एच एस लिखा जा सकता था, तो यहाँ पर लिखा गया इस वाले में। लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि आप इसको ऐसे लिखो या फिर आप इसको अंडर रूट साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर को आप हटाते हैं तो ध्यान रखना है कि मॉड एक्स आता है, वैल्यू प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। और प्लस और माइनस का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा cos x/2 प्लस साइन x/2, और यहाँ आंसर आएगा साइन x/2 प्लस कॉस x/2। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर आप यहाँ पे इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, दोनों चीज़ तो सेम है। दोनों चीज़ सेम है सर, बट अगर यहाँ 1 - sin x हो जाता
तो इस जगह पर ये सारा प्रोसेस फिर से होता और यहाँ पर बस माइनस पहले आ जाता, मतलब माइनस बीच में आ जाता। तो साइन एक्स अपॉन टू कॉस एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर होता, या फिर अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन टू माइनस साइन एक्स अपॉन टू का होल स्क्वायर बन जाता सर। इसमें हमको नहीं लगता है कि कोई आपको प्रॉब्लम होगा, लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि प्लस है था तो प्लस का फॉर्मूला, माइनस था तो माइनस। लेकिन इसमें इस जगह पर आपको नोटिस करने वाला बात यह है कि यहाँ फाइनल आंसर साइन एक्स अपॉन टू माइनस का कॉस एक्स अपॉन टू आने वाला है, और यहाँ पर फाइनल वैल्यू हमारा कॉस एक्स अपॉन टू माइनस का साइन एक्स अपॉन टू आने वाला है, राइट। अब यहाँ तो ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग चीज है ना, ये आपका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों अलग है, जबकि यहाँ पर आप देखो प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं था सर, लेकिन यहाँ दिक्कत है। अब चूंकि यहाँ दिक्कत है तो देखना ये होगा कि दोनों अलग चीज है, तो माइनस वाले में कौन सा पार्ट लेंगे, कौन सा चीज लेने वाले हैं, कंसीडर किसको करेंगे, ठीक है। तो देखो एक चीज समझो कि ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा, यहां पर नोट में मैं लिख देता हूं, नोट में लिख देता हूं, गौर से समझना कि चूंकि मैंने अभी बताया अंडर रूट एक्स स्क्वायर को सर हम लिख सकते हैं मॉड एक्स, इसका मतलब कि ऑलवेज पॉजिटिव। दैट मीन्स अगर हम लोग को पहला नंबर केस है कि अगर हम लोगों को साइन एक्स अपॉन टू का वैल्यू ग्रेटर देन मिल रहा है कॉस एक्स अपॉन टू से, तो हम लोग अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स में चूंकि पॉजिटिव लाना है तो ऑफकोर्स फर्स्ट वाला केस आंसर आएगा, मतलब हम लोग लिखेंगे साइन एक्स अपॉन टू माइनस का कॉस एक्स अपॉन टू। और सर अगर केस नंबर टू बोले कि cos x अपॉन टू अगर सर बड़ा होता sin x अपॉन टू से, देन सर वन माइनस साइन एक्स को हम लोग लिख पाते cos x अपॉन टू माइनस का sin x अपॉन टू। सही बात है, ठीक है। तो नोटिस ये करना है, ये जो आपको दो केस दिया गया है ना, ये VBI है, हालांकि VBI सब बात है, लेकिन यहाँ पर आपको इस चीज़ को कंसीडर करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। मतलब कुल मिला के ये हुआ, आप देखिए इस जगह पर क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है ऊपर वाला केस में, आप क्वेश्चन को पहले देखिए। क्वेश्चन जो आपको दिखा है यहाँ पे अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स है और अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स है, ठीक है। ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, इसको हम लोग नीचे अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो इसको नीचे नहीं सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हैं ना, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर नेक्स्ट पेज में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर इसको ले लिया जाए स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट पेज में ये रहा क्वेश्चन। अगर ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोगों को पता है सर, तो अब सॉल्यूशन के पीछे भागते हैं। चलो बात क्या है ना कि कॉट इनवर्स, सर यहाँ पर आपका अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन एक्स अपॉन टू प्लस कॉस एक्स अपॉन टू लिखने में। लेकिन यहाँ पर इस वाले सेकेंड वाले में देखो अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स है और कंडीशन 0 से पाई बाई 4 है, देखने वाला बात है। अब देखो गौर से ध्यान देना यहाँ पर कि बात क्या होता है कि जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। सपोज करो ग्राफ बताते हैं, तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक बात है। और जबकि कॉस का ग्राफ हम लोग देखें तो ऊपर से नीचे स्टार्ट होता है। और यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है
कि 0 से लेकर सर π/4 में, मतलब इस कंडीशन में आपको दिख रहा है कि cos ऊपर है तो cos x/2 ग्रेटर देन होगा sin x/2। और अगर ऐसा कंडीशन है तो फाइनली इसका वैल्यू हम लोग को लिखना होगा cos x/2 माइनस का sin x/2, यहां पर रख देंगे। मतलब प्लस का cos x/2 माइनस का sin x/2 लिख दिए ऊपर। और बाई में अगेन इसमें कोई दुख दर्द हम लोगों को नहीं है सर, तो जैसा है वैसा रख देंगे। लेकिन ये सेकेंड वाला में माइनस, तो माइनस जब जाएगा तो प्लस वाले को माइनस कर देगा, तो कॉस हो जाएगा माइनस में और माइनस वाले को प्लस कर देगा। ठीक बात है। अब हम लोग अगर कैलकुलेशन करते हैं तो दिख रहा है कि साइन x/2 साइन x/2 कैंसिल, कॉस कॉस नीचे कैंसिल, देयरफॉर कॉट इनवर्स इज इक्वल टू ऊपर जाएगा 2 cos x/2 और नीचे जाएगा 2 sin x/2। सर 2 कैंसिल होने वाला है। नाउ इट इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, ये लिखाएगा cot x/2 और फाइनली कॉट ऑफ कॉट, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट का वैल्यू क्या बताया गया था x/2 लिखने के लिए अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। और ये हमारा RHS आ गया, प्रूफ हो गया। तो ये तो कैलकुलेशन हुआ। आपको यहाँ ये जो पूरा सोच है ये आप जनरली अगर करेंगे ना तो यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है अगर आप cos x/2 को ना लेके sin x/2 को पहले लेंगे। बाई चांस आप फर्स्ट बार में सही कर सकते हैं, लेकिन नोटिस अगर करके नहीं रखे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, इसलिए लगा कि मैं इसे बताऊं। ओके, थैंक यू।